उत्तर प्रदेश ही आ गया, हरियाणा भी आ गया, तो अब कहने लगे ये जाटों का आंदोलन है। अबे तो कभी किसी का कभी किसी का, ये जो ठप्पे लगा रहे हैं, नहीं, ये यहाँ पर तस्वीर का होने का मतलब ये है, ये इस देश के सभी नागरिकों का, सभी लोगों का आंदोलन है, जो संविधान के तहत उन्हें अधिकार मिले हैं उनकी रक्षा करना चाहते हैं, उन्हें बचाना चाहते हैं। और इस सरकार जो संविधान को खत्म करना चाहती है, उससे संविधान को बचाना चाहते हैं। इन्होंने, किसी ने कानून नहीं पढ़ा, और अफसोस ये है कि जिस व्यक्ति ने कानून नहीं पढ़ा और वो बिना जाने बिना समझे किसानों को देशद्रोही कहे, तो मैं आपके माध्यम से सीधा कह सकता हूं, अगर इस देश में कोई देशद्रोही है तो इस देश की बीजेपी सरकार, और इस बीजेपी सरकार की गुलामी करने वाले, उसके तलवे चाटने वाले, उसकी जो मतलब भक्ति करने वाले, वो सारे के सारे भांड, वो सब देशद्रोही। नमस्कार, आप बहुजन टीवी देख रहे हैं और मैं आपके साथ प्राची। फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर, जहां किसानों को आंदोलन चल रहा है, वहां पर मंच के पास मौजूद हूं। मेरे पीछे मंच है जहां से किसानों के इस आंदोलन को संबोधित किया जाता है, और इस मंच पर आप देख सकते हैं किस तरह बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर अपनी जगह बना चुकी है। तो बाबा भीमराव अंबेडकर की ये तस्वीर लगाकर किसान ये संदेश देना चाहते हैं कि अब किसानों ने संविधान को अपना ढाल बना लिया है, यानी अब वे संवैधानिक तरीके से ये लड़ाई लड़ने वाले हैं। जिस तरीके से यहाँ किसान 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, और याद दिला दूं कि संविधान ने ही इन किसानों को ये अधिकार दिया है कि वो आंदोलन कर सकें और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकें। इसीलिए अब इस मंच पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगा दी गई है, और इस लड़ाई को संविधान के साथ लड़ने की किसानों ने ठान ली है। भानु जी, आपसे जानना चाहती हूँ, कल यहाँ स्टेज पर बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाई गई है, इसका क्या संकेत है? पहले तो मैं आपसे ये जानना। नहीं, देखिए, इसका बहुत सीधा संकेत है कि पूज्य बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, उस संविधान के साथ में ये सरकार खिलवाड़ कर रही है, उस संविधान को खत्म करना चाह रही है, उस संविधान को धता बता के और जो मन में आ रहा है वो सब करना चाह रही है। दूसरा, इस फोटो को यहाँ लगाने का मतलब ये है कि इस देश के लोग ये समझने लगे हैं, ये जानने लगे हैं कि उनके अधिकारों की रक्षा अगर कहीं से हो सकती है तो वो संविधान से ही हो सकती है। और संविधान से होने का मतलब ये है कि जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया, उन्होंने सबके अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था उस संविधान में की। इसलिए पूज्य बाबा साहब को सम्मान देते हुए और सांकेतिक रूप से यहाँ पर उस तस्वीर का लगा होना इस बात का परिचायक है। दूसरा ये इस बात का भी परिचायक है कि इस आंदोलन में केवल एक जाति विशेष का ठप्पा लगाने की बार बार जो सरकार कोशिश कर रही है, वो एक जाति विशेष का आंदोलन नहीं है। जैसे पहले वो कह रही थी कि ये पंजाब के चंद लोगों का आंदोलन है, सिखों का है, और झंडा उस पर फहरा के लाल किले पे सिखों को टारगेट करने की कोशिश की, और अब पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश उठ के आ गया, उत्तर प्रदेश ही आ गया, हरियाणा भी आ गया, तो अब कहने लगे ये जाटों का आंदोलन है। अबे तो कभी किसी का कभी किसी का, ये जो ठप्पे लगा रहे हैं, नहीं, ये यहाँ पर तस्वीर का होने का मतलब ये है, ये इस देश के सभी नागरिकों का, सभी लोगों का आंदोलन है, जो संविधान के तहत उन्हें अधिकार मिले हैं उनकी रक्षा करना चाहते हैं, उन्हें बचाना चाहते हैं। और इस सरकार जो संविधान को खत्म करना चाहती है, उससे संविधान को बचाना चाहती है। आज का जो चक्का जाम है, 3 जगह को छोड़ के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली को पूरे देश में हुआ है। और अगर आप रिपोर्ट देख रहे होंगे मीडिया पे जो आ रही हैं, उनसे साफ है कि चक्का जाम पूरी तरह से सफल है और पूरी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से हुआ है। आगे क्या होगा ये समय समय पर आपको बताया जाता रहेगा कि हमारे कदम कौन से। आपको जरा सी भी शर्म लिहाज है? इनमें से किसी व्यक्ति ने कानून नहीं पढ़ा, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे आपके अक्षय कुमार हो, अजय देवगन हो, लता जी हो, अजय कंगना को तो छोड़ो, उसने तो हाँ, विराट कोहली हो, शिखर धवन हो, ये कोई भी हैं, इन्होंने किसी ने कानून नहीं पढ़ा। और अफसोस ये है कि जिस व्यक्ति ने कानून नहीं पढ़ा और वो बिना जाने बिना समझे किसानों को देशद्रोही कहे, तो मैं आपके माध्यम से सीधा कह सकता हूं, अगर इस देश में कोई देशद्रोही है
तो इस देश की बीजेपी सरकार और इस बीजेपी सरकार की गुलामी करने वाले, उसके तलवे चाटने वाले, उसकी जो मतलब भक्ति करने वाले, वो सारे के सारे भांड, वो सब देशद्रोही। एक मिनट अभी एक मिनट, ये सवाल का जवाब अभी आधा है, अभी और सुनो आप। ये सारे के सारे उस समय नहीं बोलते जिस समय अनुच्छेद 370 को हटाया गया है, नहीं है? जब अनुच्छेद 370 हटा, उसके बाद में जब हल्ला मचा कि यहां पे मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, 80 लाख की आबादी को आपने कैद करके रख दिया। जब पूरी दुनिया में हल्ला मचा, यही मोदी जी की सरकार, इन्हीं की एक जो व्यक्ति हैं, वो वहां से यूरोपियन यूनियन के 25 सांसदों को यहां लाए, कश्मीर में घुमाया, उन्हें दिखाया, ताकि दुनिया को बता सके कि यहां पे कोई मानव अधिकार का हनन नहीं हो रहा। ये भांड सारे के सारे तब कहां गए थे? तब क्या देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं था? नहीं था। दूसरा, आपने आर्टिकल 19 देखा है अनिल जी का? उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से बताया। ये सारे के सारे भांड हैं, भांड। भांड का मतलब ये होता है कि जो उनका राजा है, उस राजा की प्रशंसा करना, चाहे बर्बाद हो रहा हो देश, चाहे लोग मर रहे हो, फिर भी भांड कहेगा नहीं बहुत बढ़िया हो रहा। तो ये सारे के सारे भांड हैं। ये पैसा लेके सरकार से, ये सरकार की दया पर निर्भर होके, ये कलाकार नाम की चीज नहीं है, सारे के सारे भांड हैं और ये सरकार के सामने नाच रहे हैं। जैसे वो बंदर बंदरिया का नाच होता है ना, तो डुगडी को कोई बचाता है और वो नाचते रहते हैं। ये सब ऐसे ही है। साफ की जो अमेंडमेंट हम लोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कानून में गलती है, ये बात भी बोल रहे हैं वो। नहीं, क्या अमेंडमेंट क्या कर रहे हैं वो? जो अमेंडमेंट आप करने के लिए बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं, लेकिन कानून में कोई गलती नहीं है। देखिए मैम, अगर मैं अपने आप में कहता रहूं कि मैं सही हूं, मैं सही हूं, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। आप मानते रहिए आप सही हैं। बात यह होती है तरीके की, जो कानून है उस कानून को बताएं और ये फैसला उन लोगों पर छोड़ें जिन लोगों के लिए आप कानून बना रहे हैं। और वो जितने भी लोग हैं वो साफ कह रहे हैं कि कानून गलत है, हमें कानून नहीं चाहिए, इस कानून को वापस करो। इसे ऐसे समझो आप कि माना मैंने जो है जबरदस्ती मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई ये कोट पहनो, आप कह रहे हो नहीं मैं तो नहीं पहनूंगा, नहीं मैं कह रहा हूं नहीं पहनना पड़ेगा तुम्हें कोट, ये मैं दे रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, कह रहे मैं पहनता ही नहीं यार कोट, जबरदस्ती है क्या? आप क्या कहोगे? आप सर एक कहावत, ये यही है, कानून किसान ने मांगा नहीं, कानून के विषय में किसान से कोई चर्चा नहीं हुई, फिर भी जबरदस्ती कह रहे हैं कि आप किस कानून को, ये आपके लिए बढ़िया है, लेकिन ये नहीं बता रहे कानून क्या है। दूसरी बात, सरकार ये कह रही है, एक मिनट, सरकार ये बात कह रही है कानून इससे जो किसानों का भला होगा। बहुत सिंपल सी बात है मैम, अगर 2 गुणा 2 बताया जाए, 4 ना लिखा जाए, तो हर कोई जानता है 2 गुणा 2 का मतलब 4 है, यही है ना? अगर 4 - 2 कहा जाए तो हर कोई जान जाएगा, आगे 2 भी ना लिखा जाए, कि 4 - 2 का मतलब 2 है। जो प्रभाव है कानूनों का वो सबको नजर आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। मैंने बार बार बताया है, इस देश को पूरी तरह से तबाह कर देगा वो जो इसका प्रभाव कानून का होगा, और सरकार यही नहीं बता रही है। जबकि मैंने कहा सरकार का काम ये है कि सरकार लोगों को बताए। में कांटे बोए जा रहे हैं और बार बार किसान उनके रास्ते में फूल बो रहे हैं, फूल कब तक बोए जाएंगे? जब तक जो है आंदोलन चलेगा हम तो फूल ही बोते रहेंगे भैया। हम तो किसान आदमी, कांटे तो बो नहीं सकते भाई, कांटे तो सरकार ही बो रही भाई। अमेरिका में किसान को, एक किसान को 22 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है, 22 लाख, और हमारे देश में मात्र 16,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। अगर आप लागू करना चाहते हो तो इतनी सब्सिडी किसान को दो आप नहीं दे रहे। नहीं, ओपिनियन का ये सही बात है, इसमें करने की क्या जरूरत है? सर रिहाना के ट्वीट पे रिहाना ने किसानों का समर्थन किया, तो उसको बोल रहे हैं कि उसने 18 करोड़ रुपए लिए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? वो तो कितने भी कहते, 18 तो कम, 1 जीरो और लगाते थे, 1 2 180 करोड़ कहते। आपको खुश होना चाहिए, महिला में इतनी ताकत है, महिला शक्ति में इतनी है कि बीजेपी सरकार हिला दी, 56 इंच का सीना हिल गया एक ट्वीट ने। देखिए बीजेपी के पास में सिवाय लोगों पर आरोप लगाने के सिवा कुछ नहीं, और जाति और धर्म का ठप्पा लगाने के दूसरा कोई और काम नहीं है बीजेपी के पास। तो सरकार और कोर्ट दोनों के शब्द अगर एक ही जैसे हों तो यही तो माना जाएगा ना कि दोनों मिले हुए हैं।
ये माना जाएगा कि भैया सरकार जो चाह रही है वही ये जो कोर्ट है वो कह रही है, तो न्याय कहाँ हुआ? हो गया ना साहब, ये है स्थिति इसकी। ये माना जाए फिर तो कोर्टों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया। नहीं, प्रश्न चिन्ह तो बहुत पहले लग गया था, आप अब की बात कर रहे हो। प्रश्न चिन्ह तो उसी दिन लग गया था कि जब सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, देश का लोकतंत्र खतरे में है। 4 सीनियर जजेस, उसी समय 3 साल पहले ही ये प्रश्न चिन्ह लग गया था। लेकिन उसके बाद तो बहुत चीजें हो गई और आपने देखा है कि जो जरूरी मुद्दे देश के थे वो सुप्रीम कोर्ट में आज भी ज्यों की त्यों पड़े हैं। साल 1.5 साल हो गई, किसी पर सुनवाई नहीं है। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का, इलेक्टोरल बॉन्ड आप समझते हो क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड वो है कि सरकार ने एक बॉन्ड जारी किए हैं, उस बॉन्ड में 1 करोड़ रुपए से कम का बॉन्ड नहीं है, अधिक से अधिक कितने का हो सकता है? वो बॉन्ड है चंदा लेने के, और चंदा उसमें यह है कि किसने दिया है, कितना दिया है, इसका कभी किसी को पता नहीं लगेगा, है नहीं है? तो उसमें हुआ क्या है, 6,500 करोड़ रुपए का चंदा आया है इलेक्टोरल बॉन्ड से और उनमें से 95% चंदा बीजेपी को गया। इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 6,000 करोड़ रुपया बीजेपी को चंदा मिला है इलेक्शन के लिए, लेकिन किसने दिया है यह पता नहीं है। इससे संबंधित मुद्दा अभी तक पड़ा हुआ है। ये वही सरकार थी ना, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करी थी, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से जो भ्रष्टाचार किया है, इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या होगा भी जो आप कर रहे हो। दूसरा, अगर आप देखें तो जो कश्मीर का मुद्दा है वो अभी तक भी ज्यों की त्यों पड़ा है, उस पर कोई डिसाइड नहीं हुआ। साथ में जिस तरह से जो रंजन गोगोई जाते जाते जो उसका राफेल का मामला था कैसे खत्म करके चले गए, आपको मालूम है, सबको मालूम है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने फैसला नहीं किया तो लोगों को मालूम नहीं, लोगों को सच्चाई मालूम है। तो सुप्रीम कोर्ट पर आज से नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर पिछले कम से कम 3 साल से तो लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट को सोचना है कि जो सवालिया निशान उस पर खड़े हो रहे हैं उन्हें वो कैसे खत्म करे। लोगों को दंड देकर नहीं, उनके खिलाफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाती है कोर्ट, वो मुकदमे चलाकर नहीं, बल्कि अपने आप में सुधार करके न्याय उसका ऐसा होना चाहिए जो न केवल किया जाए बल्कि लोगों को दिखे और लोग अपने आप कहें हाँ न्याय हुआ। पर भैया न्याय तो हुआ नहीं, और इस अन्याय का सबसे बड़ा एक बड़ा ज्वलंत उदाहरण है जो अयोध्या मामले में यानी बाबरी मस्जिद वाले में फैसला हुआ। उससे बड़ा अन्याय जो साफ दिख रहा है कहीं नहीं हुआ, जिसमें उन्होंने माना, सुप्रीम कोर्ट ने माना, न वहाँ पे मंदिर था न वहाँ पे पूजा होती थी, और सुप्रीम कोर्ट ने माना वहाँ मस्जिद थी, मस्जिद ही तोड़ी गई। फिर भी पहले सर एक मिनट, फिर भी उन्हीं को जो है वो सौंप दी गई जिनके पास कोई सबूत नहीं था। तो अन्याय जो लगातार हो रहा है, सवालिया निशान सुप्रीम कोर्ट पर खड़े हो रहे हैं।